स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूं कि साइट इंजीनियर हैं या आप सुपरवाइज़र हैं तो आपके लिए वीडियो है कि कैसे हम ड्राइंग को रीड करते हैं, फुटिंग लेआउट ड्राइंग। अभी जो मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूं, फुटिंग लेआउट ड्राइंग। ओके, कि साइट पे पहला वर्क होता है लेआउट करेंगे तभी आपका एक्सकवेशन होगा। एक्सकवेशन होने के बाद आपका लेआउट होगा। लेआउट होने के बाद फिर प्रोसेस हो जाता है फुटिंग कास्टिंग, कॉलम कास्टिंग, बीम कास्टिंग, ये सब पूरा प्रोसेस होता है जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा। ओके, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है तो इससे पीछे आपको केयरफुली ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए। अगर ड्राइंग आप रीड नहीं करते हैं तो ये आप गलत वर्क करा देंगे साइट पे, जिसे आपको बाद में डिस्मेंटल कराना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा और जो एक्सपेंसेस बढ़ेगा वो अलग की बात है। तो चलिए पहला ड्राइंग स्टडी करना सीखिए। आपके पास कोई भी ड्राइंग है तो मान लीजिए ये ड्राइंग है। ओके, तो अगर ये ड्राइंग है तो इसका जो कॉर्नर में टेक्निकल डिटेल दिया हुआ इसको हम केयरफुली रीड कर लेंगे ताकि आपको समझ में आना चाहिए कौन सा स्टील यूज हो रहा है, कौन डाया बार का यूज हो रहा है वो तो दिया रहेगा स्टील में, लेकिन कौन सा FE 500 या 415 या TMT बार हो रहा है तो 600D हो रहा है, कौन सा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ग्रेड ऑफ ए कंक्रीट दिया हुआ। अगर RCC करना है तो M20, PCC करना है तो M15 और DPC करना है तो M20। ओके, उसी तरह कवर ब्लॉक कितना प्रोवाइड करना है, फुटिंग में 50 mm, कॉलम में 40 mm, पे बीम में 25 mm, स्लैब में 20 mm, तो ये कवर ब्लॉक होगा। तो ये पूरे डिटेल आपको दिया रहेगा। डेवलपमेंट लेंथ कितना प्रोवाइड करना है, 50D डाया ऑफ ए बार। ओके, तो ये डिटेल में आपको ये पढ़ लेना होता है। जब स्टील कटिंग करते हैं, जब कंक्रीटिंग करते हैं तो ये बहुत ही काम क्या था, गलत आप साइड पे ना कर पाए, इसलिए आपको ज़रूरी होता है कि आपको ये काम कर लीजिए जाए। उसके बाद ड्राइंग जब आप स्टडी करते हैं तो ड्राइंग स्टडी करने के बाद आपको क्या करना होता है, जैसे कॉर्नर में आपने रीड कर लिया तो ड्राइंग आपको दिखना होना चाहिए डायरेक्शन देख लीजिए कि ये जो डायरेक्शन बनाया गया है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये डायरेक्शन देख लीजिए तभी आप साइट पे लेआउट कराइएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ड्राइंग में डायरेक्शन दिया रहता है। किसी वीडियो में ये नहीं बताया जाएगा कि बताया जाता है कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट कितना होता है साइट पे। ओके, अब चलिए हम फुटिंग लेआउट डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं तो ये देखिए आपका जो पॉइंटें दिख रहे हैं 1 2 3 4, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ओके 5 6 7 और इधर में ABCD है ना। तो ये आपका ग्रिड लाइन है। क्या है आपका ग्रिड लाइन, सेंटर लाइन बोल सकते हैं। तो ये ग्रिड लाइन है। एक तरफ से हम कॉलम जब लेआउट करते हैं तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ताकि हम कॉलम का पोजीशन जान पाते हैं कि कॉलम हमें किस पोजीशन पे कैसे उसका ओरिएंटेशन होगा। ओके, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसका कॉलम का ओरिएंटेशन भी आपको ध्यान से देखना होगा। तो ये ड्राइंग में ही आपको कॉलम का ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कॉलम का ओरिएंटेशन, जैसे कि मान लीजिए ये F2 और C2 जो F2 फुटिंग C2 जो कॉलम है इसका डायरेक्शन ओरिएंटेशन इस तरफ है और इस कॉलम का जो देख रहे हैं इस तरफ का है। तो ओरिएंटेशन ही आपको मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि ताकि कॉलम का पोजीशन गलत ना हो जाए। गलत होने से क्या होगा, आपको ऑफसेट उल्टा हो जाएगा, बीम कहीं और आना था कहीं और आना होगा। तो इसलिए आपको केयरफुली सेंटर लाइन रीड करने आना चाहिए। सेंटर लाइन के मतलब ये होता है कि जो आपके पास ए देखा, देखिए हम आपको यहाँ कॉर्नर पे समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरे लेआउट करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ड्राइंग देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि ये बाउंड्री वॉल हो गया, इसका रेफरेंस पॉइंट इधर से, रेफरेंस पॉइंट ये हो गया और रेफरेंस पॉइंट ये हो गया। तो इस रेफरेंस पॉइंट के ये जो 1 है, ये जो देख रहे हैं 1, तो 1 का आपका जो ग्रिड लाइन है ये सेंटर लाइन गुजरा हुआ है। ग्रिड लाइन सेंटर लाइन में डिफरेंट क्या है मैं लास्ट में बताऊंगा। बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, डिटेल में इसका वीडियो बनाया हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ग्रिड लाइन किसको बोलते हैं, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन उसको बोलते हैं जो कॉलम का सेंटर से गुजरता है, और ग्रिड लाइन उसको बोलते हैं जो आपका कॉलम के कुछ ऑफसेट होकर गुजरता है ताकि सभी कॉलम में उतना ही ऑफसेट होगा। तो
तो जैसे कि मान लीजिए कि ये कॉलम है, अगर आपका इसका सेंटर लाइन है, कॉलम का साइज 10 इंच बाई 10 इंच है, तो दोनों सेंटर लाइन से गुजर सकता है। अगर सेंटर लाइन से नहीं है तो आप सेंटर लाइन से नहीं है, यानी कॉलम का साइज सेम नहीं है, तो आपको क्या होगा, सेंटर लाइन से नहीं गुजरेगा। ये होता है आपका ग्रिड लाइन, सेंटर लाइन। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा जूम करके आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए 1, यानी ध्यान दीजिएगा 1 जो ग्रिड लाइन है इस तरह आया हुआ है, और यहाँ से जो बाउंड्री वाल है, जो रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका 2 यानी ए, देखिए ए आया हुआ है, ए यहाँ पे ये वाला है, लेकिन यहाँ पे बी, देखिए बी और A1 और B जहाँ क्रॉस करेगा वहीं पे ए कॉलम का हम मार्क करेंगे, यानी कि C1 कॉलम और F3 फुटिंग। ये देखिए आपका इसेंट्रिक फुटिंग है, एक साइड लोड, यानी कि दीवार क्या है, एक घर कहीं बन चुका है और बगल में घर बनाना है, तो वहाँ पे इसेंट्रिक फुटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और ये देखिए ये भी इसेंट्रिक फुटिंग हो, जो साइड होगा, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, जब हम घर बनाते हैं और दूसरे का घर बन जाता है तो वहाँ पे इसेंट्रिक फुटिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो 1 और आपका बी का जो सेंटर लाइन यानी ग्रिड लाइन हो या क्रॉस, वहाँ पे कॉलम प्लेस करेंगे। अब देखिए ए का यानी कि 1 का जो डिस्टेंस है, यानी कि 1 का जो डिस्टेंस है, देखिए ग्रिड 1, मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 1 जो आया है उसका जो बाउंड्री से डिस्टेंस है 10 फीट, आपका 10 फीट 5 इंच। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये आपका क्या है, 10 फीट 5 इंच। ओके, और इधर से बी की तरफ से क्या है आपका, ए में है 14 फीट 1 इंच, यानी कि ये जो रेफरेंस पॉइंट लिए हैं, ए का दूरी है 14 फीट 1 इंच, तो हमें बी से चाहिए। मान लीजिए इस कॉलम को देख रहे हैं, तो बी में भी ए और बी का जो डिफरेंस है, दोनों का ग्रिड लाइन का डिस्टेंस है, वो है 2 फीट 2 इंच, यानी कि 16 फीट आपका 3 इंच हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका जो लेआउट करना है कैसे करेंगे, ये ध्यान दीजिए। तो अगर आपको लेआउट करना है तो यहाँ पे आपको समझ लीजिए कि मान लिया जाए कि आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए आप। ओके, ध्यान से आपको समझना होगा और अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो साइड पे गलत कर दिया। मान लीजिए कि ये रेफरेंस पॉइंट आपका बाउंड्री वॉल था और इधर का बाउंड्री वॉल है। ओके, अब कॉलम का पोजीशन आपको साइड पे देना होता है। तो जब हम कॉलम का पोजीशन देंगे तो कॉलम का साइज मान लिया जाए, ये साइज है आपका, ये आपका 300, इधर का 300 और इधर का 200, यानी कि 8 इंच बाई में 12 इंच का। अब देखिए जो ग्रिड लाइन होता है और सेंटर लाइन यही मान करेंगे। अब देखिए इसका जो कॉलम का जो सेंटर देंगे, अगर इधर 300 का देंगे तो ये बीच में जो सेंटर आएगा, यानी कि जो हम सेंटर मार्क करेंगे बीच में, 300 का सेंटर लाइन कितना होगा आपका, 150, यानी कि ऐसे जाएगा, यानी 12 इंच का 6 इंच इधर और 6 इंच इधर। लेकिन 200 का जो सेंटर लाइन होगा आपका, ये कितने का होगा, 200 का, यानी कि 100 mm में, यानी कि 100 mm। तो अब ध्यान दीजिएगा 100 mm, यानी कि मैं इसको, यानी 100 mm इसका सेंटर लाइन ये और इसका सेंटर लाइन ये। ओके, थोड़ा सा मतलब जो आप देख रहे हैं पूरे प्रॉपर नहीं है, लेकिन आपको मान के चलिए इधर से 150 और इधर से 100 mm, यानी कि इसका यही पॉइंट सेंटर लाइन होगा। फिर से मैं आपको बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। साइड पे क्या होता है, सेंटर लाइन ग्रिड लाइन, आप समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं सेंटर लाइन में ग्रिड लाइन में। ये देखिए कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 300 का आपका कॉलम है, ओके, इधर का, और इधर 200, यानी कि 8 इंच। तो ये एक जो सेंटर लाइन गुजरेगा, यानी कि इधर से जो सेंटर लाइन आएगा ऐसे में आएगा, यानी कि दोनों तरफ के बीचों बीच, ध्यान दीजिएगा। और इधर का जो ग्रिड लाइन आएंगे, यानी कि इधर का जो आएगा ये आपका 150 पे आएगा, यानी ये, तो ये कॉलम का सेंटर हो गया है। लेकिन अगर ये जो रेड कलर का जो देख रहे हैं ये ग्रिड लाइन, सब कॉलम इसी पोजीशन में रहेगा तब उसका सेंटर लाइन होगा। अगर कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, यानी तब उसका सेंटर लाइन से क्रॉस नहीं मूव करेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये कॉलम तो ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं आगे बढ़ते एक और कॉलम होता
तो उसका सेंट्रल लाइन नहीं होता, क्योंकि देखिए ये सेंट्रल लाइन नहीं है, ये आपका 5 इंच ऑफसेट है। यानी कि इधर देखिए अगर 10 इंच का ये कॉलम है तो ये तो सेंट्रल लाइन से गुजर रहा है, लेकिन ये सेंट्रल लाइन से नहीं गुजारेंगे, इसको 5 इंच ऑफसेट से गुजारेंगे, तो इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम लेआउट करने के लिए जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आइए। अब देखिए क्या करना होता है, लेआउट कैसे करेंगे। तो अब वन जो ग्रिड लाइन था, वन जो ग्रिड लाइन है आपका कितने 10 फीट ड्राइंग में कितना दिया है वो देख लीजिए, आपका कितने पे दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो आपका जो ड्राइंग है वो कितने पे दिया हुआ है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, क्लियर। तो ये दिया 10 फीट 5 इंच, 10 फीट 5 इंच पे हम देखेंगे तो यानी कि एक लाइन जब हम स्केल करेंगे, यानी कि एक लाइन यहाँ पे आइए, देखिए 10 फीट 5 इंच है, यानी कि यहाँ ये जो ग्रिड लाइन है यानी कि 1 नंबर 10 फीट 5 इंच, और यानी कि यहाँ से दूरी हो जाएगा आपका 10 फीट 5 इंच, ठीक है। अब इसी तरह इधर से दूरी, हमें इधर से दूरी, इस ड्राइंग में देखिए इधर से दूरी क्या दिया हुआ है, ये आइए, ये दिया हुआ है आपका 14 फीट 1 इंच प्लस में 2 फीट, यानी 16 फीट 3 इंच। ओके, तो 16 फीट 3 इंच पे हम इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी साइड पे जो वर्क कराएंगे लेआउट करते समय, उस 16 फीट, यानी कि यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कलर, यानी इस वाले लाइन से 16 फीट कितना आएगा, 16 फीट 3 इंच, 3 इंच। अब ये जहाँ पे मैच करेगा, ये जो यहाँ पे मैच करेगा वहीं पे कॉलम का पोजीशन होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, कॉलम का जब हम पोजीशन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो कॉलम का जब हम पोजीशन ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कॉलम का पोजीशन हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये तो सेंटर लाइन आ गया, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ आपको समझ में ये इस पॉइंट पे। अब देखिए कॉलम जो बनाएंगे तो कॉलम का जो मैं बताया था, ये जो कॉलम है यानी कि यहाँ पे जो आप कॉलम देख रहे हैं, ये इसी कॉलम को आपको यहाँ पर प्लेस करना है। तो प्लेस करेंगे तो कॉलम का जो साइज है यानी कि कॉलम ऐसे आएगा, और ये 5 इंच ऑफसेट होगी, 1 फीट का कॉलम है तो इधर 7 इंच हो जाएगा और इधर 5 इंच, और ये 5 इंच इधर, 5 इंच इधर। इस तरह से कॉलम हम साइड पे प्लेस करेंगे। चलिए कॉलम का लेआउट आपने समझ लिया, अब ड्राइंग पे चलते हैं। ड्राइंग बहुत स्टडी करना होता है, तो ये लेआउट मैंने तो आपको बता दिया। अब आपको इम्पोर्टेंट है ड्राइंग। ये देखिए अब यहाँ पे आइए, ये इसी फुटिंग का F3 फुटिंग है और C1 कॉलम है। तो इसका डिटेल कहाँ पे मिलेगा आपको, ड्राइंग में कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए C1 कॉलम 10 बाई 12 इंच का है। यानी ध्यान दीजिए C1 जो कॉलम है उसका जो साइज है 10 इंच बाई 12 इंच का, और उसमें जो स्टील प्रोवाइड हो रहा है 12 mm का 6 पीस, और जो स्टीरअप होंगे 8 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका C1। F1 जो फुटिंग है आपका, F1 का फुटिंग का जो साइज है यहाँ पे देख रहे हैं, ये फुटिंग साइज है और ये एक्सवेशन साइज है। तो फुटिंग 4 फीट बाई 5 फीट इंटू 1 फीट 2 इंच का कास्टिंग होगा, यानी फुटिंग का जो साइज है ऐसे, और जो कास्टिंग होगा 1 फीट 2 इंच, और इसमें जो स्टील जो प्रोवाइड होगा 10 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर, और M20 ग्रेड स्टील, M20 ग्रेड कंक्रीट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, उसी तरह F2 में देखेंगे डबल मेश प्रोवाइड होगा। अब इसका सेक्शन में हम समझेंगे, यहाँ पे आइए, इसका सेक्शन देखिए आप। तो सेक्शन जैसे ही हम आप देखते हैं, आपको मैंने बताया ये जो पहला है आपका, ये यहाँ पे जो है ये इसेंट्रिक माने इंसेंट्रिक फुटिंग है, जो कि आपको कॉर्नर में यानी साइड वॉल के पास प्लेस किया जाएगा। ओके,
अब आपको यहाँ पे ये जो सेक्शन है आपका, ये देख लीजिए, जिसमें सिंगल मेश जो रहेगा, सिंगल जाली उस पे है, यहाँ पे दिखा हुआ है 10 mm का 6 इंच सेंटर बॉथ वे प्रोवाइड करना है। अब 12 mm का 6 पीस प्रोवाइड किया जाएगा ये कॉलम में। और एनजीएल ग्राउंड लेवल से कितना कटिंग करेंगे, 5 फीट कटिंग करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 5 फीट है, ये हुआ आपका सेक्शन। और ये यहाँ पे प्लान में देखेंगे तो प्लान देखेंगे 4 फीट और 5 फीट F1 फुटिंग है। अब फुटिंग कॉलम का साइज है 12 इंच बाई 10 इंच का। और स्टील जो आपको ये दिख रहा है स्टील है ये आपका 10 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर। अब डबल मेश वाला देखेंगे तो ये देखिए टॉप में और बॉटम में सेम है, तो इसका हम डिटेल देखेंगे। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे और डिटेल में समझना है तो कमेंट कीजिए, और कुछ भी जानना है ड्राइंग के बारे में या साइट के बारे में तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।